अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबी रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, पहले तो सिर्फ सोशल मीडिया हुआ करता था कि जिसके ज़रिए से लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती थी। किसी भी ज़ीरो शख्स को या फिर किसी भी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी वाली कंपनी को हीरो बनाकर पेश किया जाता था। लेकिन अब रही सही कसर एआई ने पूरी कर दी है। आपके सामने अक्सर वीडियोज़ आती होंगी कि जिसके अंदर ये फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के लिए, और हत्ता कि बहुत सारे लोग तो उसके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं कि शायद ये रियल वीडियोस हैं, कि जिसके अंदर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ख़वातीन या फिर मुख्तलिफ मर्द हज़रात मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। आप किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट से कुरान मजीद की तिलावत करवाना चाहें या फिर आप किसी भी बुजुर्ग शख्स से कोई भी लतीफ़ा सुनवाना चाहें, एआई ने सब लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी है। ऐसा ही कुछ हमें मार्केट के अंदर मौजूद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर भी देखने को मिलता है। एक टाइम हुआ करता था कि जब लोगों को फेक आईडीज़ बनाना पड़ती थी, लोगों को ग्रुप्स बनाना पड़ते थे, लोगों को डमी आईडीज़ ऑपरेट करने के लिए लोग चाहिए होते थे, और ऐसा आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी देखा होगा। किसी भी पार्टी का कोई भी टॉपिक किस तरीके से ट्रेंडिंग पर आता था, तो उसमें बोट्स का और रोबोट्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता था। लोगों के पास लाखों में टीम्स मौजूद होती थी और करोड़ों में आईडीज़ मौजूद होती थी, या फिर अगर इसको हम यूँ कहें कि हज़ारों में लोग और लाखों में आईडीज़ होती थी, तो भी गलत नहीं होगा। और किस तरीके से एक आम सी बात कि जो किसी भी शख्स के मुंह से निकले उसको किस तरीके से लोगों के जहनों के अंदर इंजेक्ट किया जाता था और फिर वो बयानिया बना दिया जाता था, हम सब बखूबी जानते हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं कि आपने देखा होगा कि जिस भी शख्स की पगड़ी कोई भी सियासतदान उछालना चाहता था, तो उसको 1 मिनट लगता था और वो सारे के सारे सोशल मीडिया के ऊपर बात छा जाती थी। ऐसा ही कुछ हमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी देखने को मिलता है कि जहाँ पर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के कंपेटिटर्स मुख्तलिफ ग्रुप्स हायर करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को हायर करते हैं। उनकी इन हाउसेस टीम्स भी होती हैं कि जहाँ पर वो ना सिर्फ अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं, बल्कि वो अपने कंपेटिटर या फिर मुखालिफ प्रोजेक्ट को डीफेम करने की भी कोशिशें करने में सरगर्म होते हैं। ये रोबोट्स नहीं होते बल्कि इंसान ही होते हैं और एक मखसूस बयानियों को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए हम आपके सामने हमेशा हर तरफ की बात रखते हैं, हर तरफ का मुद्दा रखते हैं, और आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी भी खबर के ऊपर आंखें बंद करके रिलाय हरगिज़ ना करें। जब भी आपके पास किसी भी हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन या फिर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाएं और आपको वहां पर नेगेटिविटी नज़र आए, तो आपको चाहिए कि आप ख़ास तौर पर उस शख्स की प्रोफाइल ज़रूर विज़िट करें कि जो हर पोस्ट के ऊपर आकर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो किसी मखसूस बयानिए की तशहीर करने में लगा है? क्या वो किसी मखसूस धड़े या मखसूस ब्लैकमेलर ग्रुप का हिस्सा है? क्या वो किसी मखसूस हाउसिंग सोसाइटी या फिर उस हाउसिंग सोसाइटी के कंपेटिटर के पेरोल के ऊपर है? ये वो सारी चीज़ें हैं कि अगर आप जान लेंगे तो उसके बाद उसकी बात को समझना और उसकी बात को किस कदर सीरियस लेना है, ये भी आपके लिए फ़ैसला करना निहायत आसान होगा। तो सोशल मीडिया की दुनिया में जो भी चीज़ आपके सामने हो उसके ऊपर ना तो आंखें बंद करके रिलाय कीजिए और ना ही उसको उसी तरीके से मानते हुए लोगों के अंदर उसकी तशहीर करना शुरू कर दीजिए। अपना और अपने के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत लाहौर के गिरदनवा में मौजूद अगर आप किसी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा पता आपको पता है। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।